अभी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन बातों को जानने के बाद जब पूरा वीडियो आप देखेंगे समझेंगे तो इन तीनों बातों को जानने के बाद आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों हित मित्र जो भी आपके स्वजाति हैं उन सबों को शेयर करने में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। स्वतः आप शेयर करते चले जाएंगे। ये इतनी महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें हैं। ये गूढ़ बातें हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे काफ़ी अध्ययन के बाद इकट्ठा करके आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। बातें तीन बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तीन बातों में हमारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें ये क्या है, इनको मैं बताता हूँ। पहली बात हमारी ये क्या है कि भूमिहार की उत्पत्ति कहाँ से होती है। भूमिहार कौन है? भूमिहार एक जाति है या गुण, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। पहली भूमिहार की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी, जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार संहार कर दिया तो फिर परशुराम जी के 21 संहार के बाद क्षत्रिय जाति हमारे पृथ्वी पर कहाँ से आए, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी, भूमिहार क्या एक जाति है या भूमिहार एक गुण है, एक कैरेक्टर है। तीन बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अच्छी तरह से पूरी वीडियो को समझेंगे। पहली बात मैं बताता हूँ कि भूमिहार की उत्पत्ति कहाँ से होती है। एक प्रचेता राजा थे। ये प्रचेता राजा जो थे ये उस वक्त का सुभाष नगर एक जगह था। सुभाष नगर उस वक्त अभी वर्तमान में जो पर्सिया, ईरान में पर्सिया शहर है, नगर है, उसी पर्सिया के राजा हुआ करते थे प्रचेता। प्रचेता के दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी जिनका नाम था बीरनी और दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था उर्वशी। ये दोनों पत्नियों से दो बच्चे, विशिष्ट बच्चे पैदा हुए। एक थे भृगु ऋषि और दूसरे हुए वशिष्ठ ऋषि। ये जाकर के असम में बस गए और भृगु ऋषि जो थे ये जाकर के आप मध्य प्रदेश के जंगली क्षेत्रों में बस गए। ये यहाँ से इनका वास शुरू होता है। भृगु ऋषि के जो है एक पुत्र हुए जिनका नाम था ऋचिक। ऋचिक भृगु ऋषि के पुत्र थे और ऋचिक की पत्नी का नाम जो था सत्यवती था। ऋचिक की भी फिर हमको जरूरत होगी आगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ऋचिक जो है, ऋचिक के एक बहुत ही प्रतिभावान पुत्र हुए जिनका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि की पत्नी रेणुका थी। रेणुका जो थी, रेणुका प्रसेनजीत एक क्षत्रिय राजा थे उस वक्त यहाँ के, उस प्रसेनजीत की पुत्री थी रेणुका। तो जमदग्नि जो थे ये चूंकि ब्राह्मण थे और रेणुका जो है सो क्षत्रिय परिवार से थी। हालांकि जमदग्नि के अंदर पूरी क्षत्रिय गुण वाला ये पुत्र उत्पन्न हुए थे हमारे ऋचिक ऋषि के द्वारा, क्योंकि ये आशीर्वाद और ये पूरा प्रक्रिया भृगु ऋषि के द्वारा तैयार किया गया था। उसकी बड़ी कहानी, लेकिन यहाँ मैं उसको नहीं बताता हूँ। तो ये रेणुका जो क्षत्रिय राजकुमारी थी और जमदग्नि जो ब्राह्मण ऋषि के पुत्र थे, इनके द्वारा 5 पुत्र पैदा हुए। एक का पहला पुत्र एक जो थे जिनका नाम था सुखेन, दूसरे वसु, तीसरे जो है सो विश्वानस और चौथे रुक्मवान और पांचवें जो इनके पुत्र थे ये पुत्र थे परशुराम। तो ये परशुराम जो इनके पांचवें पुत्र थे इन्होंने जो है यहीं से हमारे भूमिहार के उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। और वो कैसे होती है सो आप गौर करेंगे। एक हैयक वंश, है वंश था उस वक्त। है वंश जो था ये वंश क्षत्रिय राजपूत वर्षों मतलब क्षत्रियों का एक वंश था, है वंश। इस वंश में एक बहुत ही उस वक्त का पराक्रमी और योद्धा था जिसका नाम कार्तवीर अर्जुन था। ये तपस्या वगैरह करके इसने क्या किया, हजारों बाहुओं का आशीर्वाद ले लिया और ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाती है वो अन्याय हो जाता है, उसमें अपने आप घमंड, अहंकार और अन्याय करने के लिए हो जाता है। वो एक बार जो है क्या किया, जमदग्नि ऋषि के आसपास के जंगली क्षेत्रों में कहीं घूमते हुए आया तो उसे पता चला जमदग्नि ऋषि के पास जो है सो एक कामधेनु गाय है जो इच्छा अनुसार हमेशा उस दूध देती है और उसकी बहुत सारी फीचर्स कामधेनु गाय के थे। तो उसने क्या किया, इनके कामधेनु गाय को छीन करके अपने सैनिक के साथ इनको लेकर के यहाँ से चला गया। ये बात जब आए घर पर तो परशुराम जी को इस बात का ज्ञान हुआ। परशुराम जी एक्चुअल जो है ये मुनि वशिष्ठ के शिष्य थे। इन्हीं से इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा लिया था और मुख्य रूप से इन्होंने जो है सो शिव की भक्ति करके और शिव से इन्होंने काफ़ी जो है सो अस्त्र शस्त्र से लेकर बहुत सारी चीज़ें, जैसे परशु जो कहा जाता है वो शिव के द्वारा दिया गया था और शिव से इन्होंने तपस्या करके सारी चीज़ें पाई। एक्चुअल में परशुराम जो है सो विष्णु के जो है ये आवेशवान अवतार माने जाते हैं, छठे अवतार माने जाते हैं जो विष्णु अवतार कहा जाता है। अब इन्होंने जो है परशुराम जी जब आए तो इनको पता चला कि ऐसी बात सहस्त्र ने कर दिया। तो ये क्या किए
अचानक सहस्त्र अर्जुन पर गए और जाकर के उस पर आक्रमण किया और सहस्त्र अर्जुन को मार करके उसके सारे बाह काट कर, गर्दन काट कर उसको मार दिए। मारने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, वहां से इस वंशावली का प्रारंभिक अस्तित्व समाप्त कर दिया, अत्याचार का समाप्त कर दिया। अब यहाँ से देखिए अब बातें क्या होती है। इसके बाद क्या हुआ, इनके जो थे कृतवान कारवीर के यानी सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र वगैरह थे, ये लोग अत्याचार मतलब ये लोग अपना बदला लेने के लिए क्या किए, अचानक से जब कहीं कोई नहीं था तो तपस्या के समय में ये लोग जमदग्नि के ऊपर हमला कर दिए और जमदग्नि की हत्या कर दिए। जमदग्नि की पत्नी रेणुका जो थी, उन्होंने क्या किया, अपने पति के मृत्यु के बाद उनके ही अग्नि में जाकर के सती हो गए और इनकी यहाँ से समाप्ति हो गई। जब यह बात परशुराम जी को पता चला आए और पता चला तो परशुराम जी बड़ी आक्रामक हो गए और आक्रामक होकर के वो क्या किए कि पूरे जो है वंश था उस पर आक्रमण करके और क्षत्रियों का लगे संहार करने। अब देखिए क्षत्रियों का संहार करने की क्रिया इन्होंने शुरू किया और 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया। प्रश्न उठता है कि फिर यहाँ से कहाँ से क्षत्रिय आए, तो मैं बताता हूँ क्षत्रिय की उत्पत्ति फिर कहाँ से होती है, कैसे आगे क्षत्रिय वंश बनता है वंश में। और भी वहाँ पर इनके पास 5 पुत्र थे। इसमें ये अन्य जो 5 पुत्र थे, इन्होंने जो है सो वहाँ जाकर के परशुराम के पास जाकर के और विनती किया, आग्रह किया और ये लोग क्षमा याचना किया और है वंश के इन 5 पुत्रों को जो है परशुराम जी ने क्या किया, अभय दान दे दिया। इसीलिए परशुराम जी को कहा जाता है, हमेशा देखिए अक्षय तृतीया में लोग पूजा करते हैं कि परशुराम जी अभय दान, जीवन लोगों को जीवन दान करते हैं, मृत्यु दान कर जीवन दान करते हैं। इसलिए इनको जो है ये इनकी पूजा अभय के दाता के रूप में इनको किया जाता है। अब ये जो वंशावली फिर आगे बढ़ी, यहीं से हमारे क्षत्रिय वंश की वंशावली आगे बढ़ते चली गई। इस प्रकार से हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि क्षत्रिय वंश आगे बढ़ते चले। फिर भी परशुराम जी ने 21 बार जो है राजपूत क्षत्रिय वंशों का संहार किया, लेकिन संहार उन्होंने संपूर्ण क्षत्रिय का नहीं किया था, वैसे क्षत्रियों का किया था जो अत्याचारी या अन्यायी हुआ करते थे, उनका उन्होंने संहार किया था। जो एकदम निरंकुश हो जाते थे उनका उन्होंने संहार किया था, संपूर्ण क्षत्रिय वंश के संहार नहीं किया था। 2 बातें मैंने बताई। तो यहीं से क्या हुआ कि आपको जो है सो भूमिहार वंश की शुरुआत, भूमिहार जाति की उत्पत्ति का प्रारंभ होता है कार्य। अब कैसे होता है सो गौर करेंगे। अब परशुराम जी बहुत ज़्यादा जो है सो आक्रोशित होते होते लगे, जब बहुत ज़्यादा संहार वगैरह कर दिए, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो फिर उनको लगा अब कोई आदमी नहीं बचा, कोई वीर ऐसा नहीं बचा जो मतलब परशुराम जी के सामने खड़ा होने के लायक रहे। तो उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ किया। और अश्वमेघ यज्ञ जो किया, उस अश्वमेघ यज्ञ के बाद उनको पता चला कि अब कुछ नहीं होने वाला, कोई लड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस अश्वमेघ से यज्ञ से पहले एक्चुअल जो ऋचिक उनके जो दादाजी थे, ये दादाजी उनके क्या हुए, आए जब परशुराम जी बहुत ज़्यादा आक्रामक स्टेज में थे, तो उस स्टेज में आए और आकर परशुराम जी को उन्होंने समझाया कि तुम ये करना अब बंद कर दो, अब छोड़ दो, अब शांति की तरफ चले जाओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद पूरी पृथ्वी जो उनके दायरे में थी, उनके कब्जे में उस वक्त थी, उनके दायरे में थी, उन्होंने उस पूरी पृथ्वी का दान कर दिया कश्यप मुनि को बुला करके। और ये कश्यप मुनि को जो भूमि का दान कर दिया, इसे भूमि हार शब्द से कह दिया कि भूमि उन्होंने कश्यप ऋषि को हार दिया, दान कर दिया, मतलब हार दे दिया। तो इसी क्रिया को भूमिहार शब्द यहाँ से एक वर्ड प्रयोग हो गया और यहाँ से भूमिहार जाति की उत्पत्ति की कहानी बनती है। अब भूमिहार, चूंकि परशुराम जी लोग कहते हैं वो तो विवाह ही नहीं हुई थी, तो कैसे हुआ। ये जो बाकी उनके जो भाई लोग थे, इनकी वंशावली जो आगे बढ़ी, इनमें चूंकि क्षत्रिय का गुण भी था और ब्राह्मण का भी गुण था। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के दोनों मिक्सअप गुण जो थे, क्योंकि इनकी माताएं जो थी जो क्षत्रिय थी और पिता ब्राह्मण थे, इसी वजह से यहाँ से ये दोनों गुण संपन्न एक आपको नई कैरेक्टर, नई जाति के रूप में आगे बढ़ी, जिसे हम लोग भूमिहार ब्राह्मण के रूप में जानते हैं, भूमिहार ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। अब मैंने कहा भूमिहार एक जाति है या कैरेक्टर, मैं इसको फटाफट स्पष्ट करता हूं। भूमिहार एक जाति है या कैरेक्टर। देखिए भूमिहार जो है, अब मैं बताता हूं क्या है भूमिहार। एक्चुअल भूमिहार एक कैरेक्टर है, एक गुण है मुख्य रूप से, क्योंकि मैंने बताया कि भूमि को हारना, वहां पर जो था दान दे देना, वो उसी को जो है सो भूमिहार शब्द से संबोधित किया गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ भूमिहार का एक कैरेक्टर होता है, ये विशेष कैरेक्टर होता है जो आप परशुराम जी में देखे थे। ये संरक्षक होता है। उस वक्त परशुराम जी के पास सारे लोग आते थे, जहाँ भी अत्याचार होता था लोग आते थे कि हमारी रक्षा करें, तो उनका संरक्षण करते थे। लोग जो भी अन्याय करते थे उनको जो है अन्याय का वो दमन करते थे और अन्याय का दमन करके क्या करते थे कि उनको संरक्षण देते थे, लोगों को संरक्षण देते थे, लोगों के हितों की रक्षा करते थे। धर्म की रक्षा उन्होंने किया, धर्म का ज्ञान दिया लोगों को, कर्म का दाता थे, लोगों को बताते थे कि कर्म कैसे करना है, कर्म के लिए वो रास्ता बताते थे, मार्ग बताते थे।
उसी तरह ये चीज़ जो है, पंडित विद्वान तो होते ही थे क्योंकि विद्वता तो उसमें भरी हुई थी, ब्राह्मण थे तो विद्वता तो भरी हुई थी। तो ये जो भी भूमिहार जाति होता है इसमें क्या होता है, विद्वता होती है। देखिएगा बड़े बड़े प्रोफेसर, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। दयावान भी होता है क्योंकि जब है वंश के लोग अत्याचारी जो नहीं थे, जिन लोगों ने क्षमा याचना की और उनसे दया मांगा, तो उन्होंने वो दया भी उन पर किया था, और ये दयावान होते हैं। उसके बाद जो आपको बता रहे हैं अयाचक, ये कभी भी याचना को स्वीकार नहीं करते, मतलब सिर झुका करके और कहीं भी सिर झुकाकर जीना ये पसंद नहीं करते हैं। ये इस मामले में बहुत ही जो है सो स्वाभिमानी होते हैं। ये कभी भी हाथ फैलाकर किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। अगर कितनी भी बाध्यकारी सिचुएशन हो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही जो है सो अयाचक का पहला पहचान होता है और विशेष पहचान होता है। फिर हम लोग बता रहे हैं कि जीवों के रक्षक हैं। तो जीवों की रक्षा के लिए इन्होंने बहुतों बार कई तरह के, आप देखेंगे भीष्म चूंकि परशुराम के शिष्य थे फिर भी उन्होंने युद्ध किया था कहीं ना कहीं, आप उसके बारे में पढ़े होंगे। इन्होंने सहसा अर्जुन से लेकर के कितने बार जो है क्षत्रियों से इन्होंने युद्ध किया, उनका समापन किया, ये आप देख रहे हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पर पाएंगे कि ये जीव रक्षा के लिए हमेशा अच्छे कदम उठाते रहे हैं। तो उसके बाद जो आपको बता रहे हैं, और शासन की गुणवत्ता तो इनमें एकदम भरी पड़ी होती है, कूट कूट कर शासन की गुणवत्ता इनमें भरी पड़ी होती है। ये शासन की जो गुणवत्ता भरी होती है, इसी वजह से चूंकि इनकी शुरुआत मैंने बताया, जब से ये जिन राजवंशों से इनकी शुरुआत हुई थी वो सब लोग राजवंश वाले लोग थे, राजा थे, राजाओं के वंशावली से थे। यही वजह है कि इनकी शासन के अंदर इनकी शासन की जो गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी भरी होती है, कुट कुट कर भरी होती है। और आप देखते होंगे, सिंपली आप देखते होंगे कि एक बड़े पंचायत में अगर 5 घर का ही भूमिहारों का समाज है, 5-10 पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ के मुखिया बन जाते हैं। जहाँ 10,000 5,000 पॉपुलेशन है वहाँ विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं लोग। ये इनकी गुणवत्ता होती है क्योंकि ये सारे फीचर्स इनमें होते हैं। ये अपनी ज़रूरतों को छोड़कर दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने लगते हैं, दूसरों के हितों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, अपनी संपत्ति कुर्बान कर देते हैं। ये सारे फीचर्स इनमें है। पता नहीं लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। चाणक्य एक आपके नए इस दुनिया में चाणक्य एक बहुत बड़े एग्जाम्पल्स में है। अहंकार इनमें नहीं होती है, गलत काम में कभी नहीं करते हैं और गलत काम करने वाले को कभी पकड़ते नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और जो जिद बांध लेते हैं उसको जरूर पूरा करते हैं, यही भूमिहार जाति की विशेषता होती है। तो यहाँ जो मैंने बताया भूमिहार एक जाति है या कैरेक्टर, तो ये भूमिहार जो है ये सारे इसमें जो कैरेक्टर, जिस व्यक्ति में भी ये सारे कैरेक्टर सारे गुण अवेलेबल होते हैं वही हमारा भूमिहार हो जाता है, उसी को कहते हैं भूमिहार हम लोग कहते हैं। तो भूमिहार एक जाति नहीं, भूमिहार एक कैरेक्टर है, एक आचरण है ना, एक गुण है जो ब्राह्मण में हो, राजपूत में हो या जिस जाति में भी उत्पन्न हो जाए वह भूमिहार कहलाता है। यही था हमारा आज का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भूमिहार हैं तो आपको अपने कैरेक्टर्स को, अपने गुण को अच्छा बना करके रखना है ना। धन्यवाद।